हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है साथियों। चलिए साथियों, हम लोग जो शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम है साथियों, उसके लिए इंग्लिश पेडागोगी की कक्षाएं प्रारंभ की है साथियों। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा साथियों वो डायग्नोस्टिक टेस्ट रहेगा साथियों, और प्रिंसिपल ऑफ हेल्पिंग पीपल विथ लर्निंग डिफिकल्टी से रहेगा साथियों। तो वीडियो के साथ आप लोग जुड़िएगा साथियों। चलिए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और रेमेडियल टीचिंग संबंधित जो भी अन्य बातें हैं उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। तो देखिए डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है साथियों। डायग्नोस्टिक मीन्स होता है टू नो द केस इन विच फेलियर एंड डिफिशिएंसीज ऑफ चिल्ड्रन आर डिटेक्टेड। देखो डायग्नोस्टिक मीन्स क्या होता है। डायग्नोस्टिक मीन्स टू नो द केस मतलब कारण जानना। नो द केस इन विच द फेलियर या डिफिशिएंसीज कमजोरी, कमी, डिफिकल्टीज ऑफ चिल्ड्रन आर डिटेक्टेड। कहने का मतलब देखिए साथियों, मतलब इसमें ये होता है डायग्नोस्टिक मीन्स क्या होता है टू नो द केस इन विच द फेलियर मतलब असफलता, कारण है ना, नो द कारण, ऐसे कारणों को जानना जिससे बच्चों की असफलता, बच्चों की कमियां और उसकी कठिनाइयों का क्या किया जाता है साथियों। कठिनाइयों का हम लोग क्या करते हैं डिटेक्ट करते हैं, उसका पहचान किया जाता है, उसका पता लगाया जाता है। पहचान करना इसके लिए हम क्या करते हैं साथियों, डायग्नोस्टिक टेस्ट का यूज़ करते हैं, जो कि रेमेडियल टीचिंग के ही अंतर्गत आता है। मतलब इसमें कारण बस हम लोग पता लगाएंगे। रेमेडियल टीचिंग पूरा जो बच्चों का है उसका पूरा निदान करता है, उपचार करता है, लेकिन डायग्नोस्टिक टेस्ट उसके कारण को बस बताएगा कि बच्चा किस में असफल है, उसमें क्या कमी है, उसमें क्या कठिनाइयाँ हैं, उसको हम लोग पहचान बस करते हैं। इतना ध्यान रखना है। अब देखो कुछ प्रिंसिपल होते हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को, लर्निंग डिफिकल्टी को पहचानने में मदद करता है। प्रिंसिपल ऑफ हेल्पिंग पीपल विद लर्निंग डिफिकल्टीज। देखो हेडिंग बना के लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ हेल्पिंग पीपल विद द प्रिंसिपल ऑफ हेल्पिंग पीपल विद द लर्निंग डिफिकल्टीज। अब देखिए लर्निंग डिफिकल्टीज जो है उसको हेल्प करने में मदद कर सकता है। उसके कुछ प्रिंसिपल होते हैं, कुछ रूल होते हैं, उसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ हेल्पिंग पीपल विथ लर्निंग डिफिकल्टीज, तो लर्निंग में जो भी समस्या आ रहा है, जो भी कठिनाई आ रहा है, उसको दूर करने का तरीका क्या हो सकता है। तो उसके लिए देखिए सबसे पहला हमको टीचिंग प्रिपरेशन करना पड़ेगा। पहला क्या करना पड़ेगा साथियों, टीचिंग प्रिपरेशन। याद रखेंगे टीचिंग प्रिपरेशन मतलब पढ़ाने के पहले हमको तैयारी करना पड़ेगा। बिफोर टीचिंग देयर लेसन टीचर शुड आइडेंटिफाई द पीपल डाइवर्स लर्निंग नीड्स। देखो इसमें क्या होना पड़ेगा, बिफोर टीचिंग पढ़ाने के पहले टीचर को क्या चाहिए, शुड आइडेंटिफाई द नीड एंड, बच्चों की जरूरत क्या है, नीड एंड डाइवर्सिटी ऑफ द स्टूडेंट। ये टीचर को पता लगाना पड़ेगा भाई, है ना। देखो बिफोर टीचिंग टीचर शुड आइडेंटिफाई, टीचर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या आइडेंटिफाई, नीड मतलब जो बच्चों की जरूरत है और बच्चों की जो विविधता है, विभिन्न लक्षण वाले हैं
विभिन्न लक्षण वाले जो बच्चे हैं, विभिन्न प्रकार के जो बच्चे हैं, उनकी कमी का, उनकी कमजोरी का, उनकी ज़रूरत क्या है उसका पता लगाएगा, उसकी नीड का पता लगाना है। अलग अलग बच्चे होते हैं, डाइवर्स मतलब विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, अलग अलग माइंडसेट के बच्चे होते हैं, उनकी आइडेंटिफाई उसको करना है, उनकी ज़रूरतों को हमको क्या करना है साथियों, पता लगाएंगे, तब जाके हम क्या करेंगे, टीचिंग प्रिपरेशन, टीचिंग करना स्टार्ट करेंगे लेसन को। ठीक, इसको ध्यान में रखना है। दूसरा टीचिंग अप्रोच, दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, टीचिंग अप्रोच। दूसरा क्या होना चाहिए, टीचिंग अप्रोच। अब कैसा होना चाहिए टीचिंग अप्रोच, टीचिंग अप्रोच पढ़ाने का जो तरीका है साथियों वो कैसे होना चाहिए। टीचिंग शुड बी गिव कॉन्क्रीट एंड वैल्यूएबल एग्जांपल बिफोर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, है ना। मतलब टीचिंग जो है कॉन्क्रीट मतलब मूर्त टीचिंग होना चाहिए। कॉन्क्रीट बिफोर टीचिंग, कॉन्क्रीट मतलब मूर्त चीजें पढ़ाना चाहिए बिफोर वी गिव एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंग। इसको दिमाग में बैठाना है ना। कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है, टीचिंग कॉन्क्रीट बिफोर। कॉन्क्रीट का मतलब होता है मूर्त चीजों, मतलब उदाहरण बताओगे, कुछ उसके बारे में ठोस वस्तु दिखाओगे, मतलब कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताओगे। कॉन्क्रीट मतलब एग्जाम्पल बताना है, एग्जाम्पल बताओगे जो उसके रियल लाइफ से कनेक्ट हो, रियल लाइफ से संबंधित हो। ऐसे चीज़ों को बता करके हमको जो कॉन्सेप्ट बताना है, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंग बताना है। एब्स्ट्रैक्ट थिंग का मतलब वही है कॉन्सेप्ट, जो सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है, जो लेसन का जो कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग क्या करेंगे साथियों, चर्चा करेंगे, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो याद रखना टीचिंग अप्रोच ऐसी होना चाहिए। बच्चों को क्या होना चाहिए, जो पढ़ा रहे हो, है ना, उसमें अगर कॉन्सेप्चुअल थिंग हमको समझाना है, उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट थिंग का मतलब जो मूर्त चीज़ें हैं या जो उदाहरण वाली चीज़ें हैं, उसको आप बता के क्या करोगे, उसको कॉन्सेप्ट से जोड़ोगे, तब जाके टीचिंग ऐसा अप्रोच हमको अपनाना पड़ेगा, तब बच्चों के माइंड में जल्दी समझ में आएगा। इसको ध्यान में रखना पड़ेगा भाई, है ना। तीसरा, प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन। तीसरा पॉइंट हमको क्या याद रखना है, प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन। अब देखो, इसके बाद हमको बच्चों को क्लियर इंस्ट्रक्शन बताना है, मतलब जो सूचना है, टीचर प्रोवाइड शॉर्ट एंड क्लियर इंस्ट्रक्शन टू अवॉइड कंफ्यूजन। देखो, टीचर को क्या करना है, टीचर शुड प्रोवाइड शॉर्ट एंड क्लियर इंस्ट्रक्शन, clear information. Teacher should provide short and clear information to avoid confusion. जिससे बच्चों में क्या ना रहे साथियों, कंफ्यूजन ना रहे। मतलब भले थोड़ा छोटा बताओ, शॉर्ट में बताओ, और उसको क्लियर में समझ में आना चाहिए, आसान भाषा में समझाओ। शॉर्ट का मतलब ये है, उसको आसान भाषा में समझाओ, आसान भाषा में समझाओ, सरल समझाओ, सरल रूप में समझाओ। सूचना जो भी बता रहे हो उस जिससे उसका क्या हो, अवॉइड हो, दूर हो सके। क्या दूर हो सके साथियों, कंफ्यूजन जो है, उसमें जो संकोच है या कंफ्यूजन है ना, जो समस्या है, वो क्या हो सके साथियों, दूर हो सके, और उसमें कुछ किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे, किसी प्रकार का डाउट ना रहे। तो ऐसे हमको पढ़ाना पड़ेगा, तो प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन उसको देना पड़ेगा। तीसरा स्टेप, पहला स्टेप क्या था, देखो पहला स्टेप था टीचिंग प्रिपरेशन करना है। बिफोर टीचिंग हमको आइडेंटिफाई करना है बच्चों के नीड क्या है, बच्चों की जरूरत क्या है, उसके अकॉर्डिंग, उसकी डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग, उसका लेवल क्या है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद हमको क्या करना है, टीचिंग अप्रोच जो उनको एग्जाम्पल के थ्रू, मतलब कॉन्क्रीट चीज़ों से चालू करेंगे, उधर से फिर एग्जाम्पल देते हुए हम क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट थिंग जो कॉन्सेप्ट है उस पर आएंगे, है ना। इसको ध्यान में रखना। उसके बाद उसको ये सब चीज़ हो गया, उसके बाद हमको उसको क्लियर इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, क्लियर शॉर्ट और स्वीट में उसको हमको चीज़ें जो है बतानी पड़ेगी आसान भाषा में। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, समराइज मेन पॉइंट, है ना। उसके बाद समराइज करेंगे मेन पॉइंट को, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समराइज द मेन पॉइंट आफ्टर टीचिंग।
जो सब्जेक्ट का जो मुख्य पॉइंट है, जो मेन बिंदु है, उसको पढ़ाने के बाद समराइज करना है, एक बार रिवाइज के रूप में तुम्हें पढ़ाना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को क्या करना है, आईएमपी पॉइंट को क्या करना है साथियों, आईएमपी पॉइंट्स को वन लाइनर बताना है। क्या बताना है, वन लाइनर उसको बता देना है। इतना चीज़ हमको करना है, ठीक। चलो उसके बाद बच्चों में जो लर्निंग इंटरेस्ट है, उसको मोटिवेशन है, उसको बढ़ाना है। बच्चों में क्या करना है ना, लर्निंग मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट क्या करना है, इनहेंस करना है। इनहेंस का मतलब बढ़ाना है। तो बच्चों में क्या करना है, हमको लर्निंग उनको मोटिवेट करना है, प्रेरित करना है, उसके इंटरेस्ट को बढ़ाना है, रुचि को बढ़ाना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो अगर रुचि को बढ़ाएंगे, इंटरेस्ट बढ़ाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ बच्चों को कुछ रिवार्ड्स वगैरह देने पड़ेंगे, क्लैप्स वगैरह करने पड़ेंगे, उसको प्रोत्साहित करना पड़ेगा। कोई अच्छा काम करता है तो उसको मोटिवेट करना पड़ेगा, रिवार्ड करना पड़ेगा, क्लैप करना पड़ेगा, एक्टिविटी करना पड़ेगा। एक्टिविटी के माध्यम से वर्क कराएंगे। तो सारी चीज़ें तरीका होता है जिससे हम क्या करेंगे, उनमें मोटिवेशन आएगा, इंटरेस्ट आएगा, बच्चों में क्या बोलते हैं, पढ़ने का जो जुनून है या पढ़ने का जो तरीका है या पढ़ने की जो समझ है वो जल्दी विकसित होगी। मतलब उनमें कुछ अच्छा करते हैं तो उसको रिवार्ड दो, क्लैप्स करो, है ना, एक्टिविटी के माध्यम से सिखाएंगे तो उनमें मोटिवेशन भी आएगा, पढ़ने में रुचि भी आएगा। अच्छी अच्छी कहानी बताओ जो जीवन में कुछ काम आने वाला अच्छी चीज़ उनको प्रेरित करेंगे। तो वो सारी चीज़ें क्या होगा, बच्चों में पढ़ने की रुचि और लालसा को बढ़ाएगा। तो ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और उस पर क्या फोकस करना है, उनको इनकरेज करना है पार्टिसिपेशन के लिए, इनकरेजिंग पार्टिसिपेशन, इनकरेज पार्टिसिपेशन और लर्निंग प्रोसेस में, है ना, एंड फोकस ऑन लर्निंग प्रोसेस। उनको क्या करना है, किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी उसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। और लर्निंग एक्टिविटी में उसको क्या करना है साथियों, उसको फोकस कराना है, उसको शामिल करना है। तो ये सारे जो स्टेप है साथियों, ये प्रिंसिपल हो जाएगा, जिससे लर्निंग जो डिफिकल्टीज है साथियों वो दूर हो सकता है भाई, है ना। तो इसको दिमाग में रखना है। अब देखिए, अब हमको रेमेडियल टीचिंग कराना है ना। अब रेमेडियल टीचिंग कराना है तो उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, लर्निंग कराना है तो रेमेडियल टीचिंग के लिए स्ट्रेटजीज क्या होना चाहिए, स्ट्रेटजी फॉर रेमेडियल टीचिंग। अच्छा, रेमेडियल टीचिंग के लिए अब क्या क्या तरीके अपनाने हो सकते हैं, क्या क्या तरीका हो सकता है साथियों, सोचो थोड़ा सा, है ना, क्या क्या तरीका हो सकता है। स्ट्रेटजीज फॉर रेमेडियल टीचिंग, तो रेमेडियल टीचिंग के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो देखिए, पहला तो इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम पहला पॉइंट हो सकता है। दूसरा पीयर सपोर्ट लर्निंग हो सकता है, रिवार्ड स्कीम हो सकता है। इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम, देखो पहला देखो साथियों, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम। अब ये क्या होता है, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम, इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल लर्निंग करेंगे, इंडिविजुअल प्रोग्राम ऐसे कंडक्ट कराएंगे जो एजुकेशन ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे। इंडिविजुअल क्या करेंगे, प्रोग्राम कंडक्टेड, ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसको इंडिविजुअली क्या हो, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हो। प्रोग्राम कंडक्टेड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, जो कि शिक्षा की जो उद्देश्य है उसको पूरा कर सके, ऐसा प्रोग्राम हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, ऐसा सर्च करेंगे और इंडिविजुअल हर एक बच्चे के लिए क्या हो जाए, वो उपयोगी साबित हो जाए। तो ऐसा हमको काम करना पड़ेगा, है ना। मतलब उसका उद्देश्य, उसका वो क्या होना चाहिए, बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे उसमें जो मेन चीज़ होना चाहिए, बेसिक चीज़ें उसमें विकसित होना चाहिए, उसके लिए हमको इसमें फोकस करना पड़ेगा। इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम के माध्यम से हम कर सकते हैं, जिसमें प्रोग्राम कंडक्ट होगा और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव उसका क्लियर हो पाएंगे। ठीक, इतना ध्यान में रखना है। दूसरा देखो, इंडिविजुअल मतलब प्रत्येक बच्चों को सामान्य चीज़ें, कॉमन चीज़ें आने चाहिए, कहने का मतलब ये है ना। तो इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम का मतलब वही है, स्ट्रेटजी फॉर रेमेडियल टीचिंग, मतलब प्रत्येक बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके जीवन के लिए काम आएगा या जो उनको जानना एकदम कंपलसरी है, जो उसके लाइफ के लिए अलग दिशा बनाएगा। तो ऐसे चीज़ों को हमको एक ऑब्जेक्टिव के रूप में लेके चलना पड़ेगा, है ना। तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट बच्चों का इसमें हमको करना पड़ता है, तो एजुकेशनल प्रोग्राम चलाना पड़ेगा इसके लिए। अगला है पीयर सपोर्ट प्रोग्राम, पीयर सपोर्ट
पीयर सपोर्ट प्रोग्राम। अगला क्या है साथियों, पीयर सपोर्ट प्रोग्राम। अब पीयर का मतलब होता है समूह लर्निंग, है ना, समूह लर्निंग मतलब ऐसे जो बच्चों को तैयार करना है जो उस फील्ड में या उस सब्जेक्ट में क्या हो, थोड़ा अच्छा हो, तो दूसरे बच्चों को क्या कर सके, वो अपनी जो योग्यता है उसको दिखा सके, उसके अनुसार वो क्या कर सके, टीचर उसका मदद करेगा, उसको सपोर्ट करेगा, है ना। तो इसमें देखो, इसमें टीचर सपोर्ट टू स्टूडेंट लर्न अदर बैकवर्ड स्टूडेंट। जो स्टूडेंट पिछड़े हुए हैं उसको क्या करेगा, लर्न करेगा स्टूडेंट, और टीचर उसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, उसका सहयोग करेगा, टीचर उसकी मदद करेगा। जो अच्छे बच्चे हैं तो उसका क्या होगा, पीयर सपोर्ट प्रोग्राम चलाए जाएंगे, जिससे समूह के माध्यम से बच्चों को पढ़ना सिखाएंगे। तो जो बच्चे गणित में अच्छे हैं उनको 2-3 लोग को गणित सिखाने के लिए दे दे, जो बच्चे बोला जाए तो साइंस में अच्छे हैं, या जो बच्चे कैलकुलेशन में अच्छे हैं, या जो बच्चे अंग्रेजी में अच्छे हैं, है ना, तो उनको थोड़ा सा, या जो बच्चे का माइंड लेवल अच्छा है, याद करने की क्षमता अच्छा है, तो उनको याद कराने के लिए दे दिए 2-4 पॉइंट को, है ना। तो ऐसा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पीयर सपोर्ट प्रोग्राम चला सकते हैं, जिससे बच्चों में क्या हो जाएगा, पढ़ने की रुचि जागृत होगी और खेलते खेलते वो सीख जाएगा भाई। अब रिवॉर्ड स्कीम और क्या कर सकते हैं हम लोग, रिवार्ड स्कीम से भी हम क्या कर सकते हैं साथियों, रेमेडियल टीचिंग करा सकते हैं। मतलब एक क्लियर और स्पेसिफिक टारगेट रहेगा, जिससे वो जो चीज़ें हैं वो अचीव हो जाए और बच्चा उससे क्या हो जाए, रिवार्ड स्कीम से, रिवार्ड का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, पुरस्कार के माध्यम से बच्चा सीख पाएगा। कमजोर बच्चा को हम लोग ज़्यादा पुरस्कृत करें, मतलब थोड़ा सा अगर सीखा तो उसको और ज़्यादा प्रोत्साहित करें, है ना। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, रेमेडियल टीचिंग ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो ये जो कुछ तरीके हैं जिससे हम लोग बच्चों को क्या कर सकते हैं, रेमेडियल टीचिंग करा सकते हैं, स्ट्रेटजीज है ना, तरीके हैं कुछ। तो इतना जो है हमारा रेमेडियल टीचिंग के अंतर्गत था साथियों। इसमें हमने ऑब्जेक्टिव देखा, रीजन देखा, रेमेडियल टीचिंग के स्टेप देखे, रेमेडियल टीचिंग के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है पहचानने के लिए, रेमेडियल टीचिंग के कुछ प्रिंसिपल थे, कुछ सिद्धांत थे जिसको हमने अभी देखा है ना। इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट, सब पॉइंट को ध्यान में रखोगे। उसके बाद कुछ स्ट्रेटजीज होते हैं जिसमें इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम आता है, जिसमें प्रोग्राम कंडक्ट कराते हैं, प्रत्येक बच्चों को कुछ उपलब्धि है उनको जो आवश्यक होता है उसको जानने के लिए। उसके पीयर सपोर्ट प्रोग्राम, टीचर सपोर्ट करेगा, जो अच्छे बच्चे हैं, कमज़ोर बच्चों को पढ़ाएंगे। उसके बाद रिवार्ड स्कीम, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनका माइंड लेवल विकसित करने के लिए और फोकस करने के लिए, कमज़ोर बच्चों को भी आगे बढ़ाने के लिए। उसके अलावा जो अच्छे बच्चे हैं उनको भी हमको रिवार्ड स्कीम से थ्रू टीचिंग कराना चाहिए। ठीक है साथियों, तो इतना चीज़ हमको ध्यान में रखना है। ये जो हमारा है पूरा टॉपिक जो है रेमेडियल टीचिंग का समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग आएंगे नया टॉपिक लेकर के, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, या और जो एक टॉपिक है कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, उसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है साथियों, थैंक यू सो मच।